एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो भाई आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो आपकी सीरीज चल रही है सीटेट और जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है उन सभी की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग से पूरी डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो आप लोग इन क्लासेस को फॉलो करते रहिए और अपनी कंप्लीट तैयारी करते रहिए यहाँ पर। ओके, तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग आज जो आपकी 4th क्लास है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने जो क्लासेस ली हैं वहां पर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो, और इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मींस विकास के सिद्धांत। फिर हमने स्टार्ट किया है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को, जिसमें मैंने पहली स्टेज आपको करा दी थी इन्फेंसी स्टेज। उसके बाद में आज ये आपकी क्लास हो रही है। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड को, यानी कि बाल्यावस्था को, कि भाई बाल्यावस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं, क्या और नाम हो सकते हैं। तो उसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो जब कभी भी मैं कुछ भी आपसे पूछूं, और हाँ जल्दी से शेयर जरूर कर दें, क्योंकि एक हम शुरुआत से इसको लेकर के चल रहे हैं और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगली बात यह कि अगर आप कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो और सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आपके लिए दिशा पब्लिकेशन की सीटेट की बुक्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। आप उनको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बुक मिल जाएंगी, और सीडीपी की भी एक बहुत ही अच्छी बुक अवेलेबल है जो मैंने खुद देखी हुई है, पढ़ी हुई है। आप उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू आप उनको परचेज कर सकते हैं, जैसी भी आपकी सहूलियत हो। ओके, तो भाई हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख सकें और भाई लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम अगली स्टेज को, जिसका नाम है बाल्यावस्था। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ था शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी स्टेज को। तो वहां पर जो भी चीजें हुई, जो भी चेंजेस देखने को मिले, वो सब हमने डिस्कस किए हुए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई बाल्यावस्था को। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताइए कि बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था और आपके सामने लिखा हुआ भी भाई। चलिए जल्दी से बता दीजिए, चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या है। और हाँ, मैं सबके कमेंट देखती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट आपके देखती नहीं हूँ, है ना। चलिए, हाँ, तो हम बात करेंगे बाल्यावस्था के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चों में, इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो बाल्यावस्था यानी कि जो चाइल्डहुड वाली स्टेज है आपकी, इन्फेंसी के बाद में आती है ये स्टेज, तो इसे हमने 2 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक है आपका 2 से 6 साल, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, और एक है आपका 6 से 12 साल, जिसे हम लेटर चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी स्टेजेस 2 में डिवाइड हो जाती हैं, और इसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड स्टेजेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। इसलिए प्रॉपर कवर कर लीजिए, क्योंकि इसका कंपैरिजन हो जाता है जाकर के पियाजे की जो कॉन्क्रीट और आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इन 2 के साथ में। ओके, चलिए, तो भाई पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है 2 से 6 साल तक, और उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है 6 से 12 साल तक। ओके, तो ये चीज हम दिमाग में रखेंगे। अब जितने भी चाइल्डहुड को लेकर के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनको हम कवर कर लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। अभी एक चीज मैं आपको बताऊं, स्टेटमेंट को याद रखने के लिए आपको ये बिल्कुल नहीं करना कि आप रटे लाइन टू लाइन, नहीं, आप एक कुछ पॉइंट निकाल लो और उसको बस इतना आप याद कर लो, है ना। बस उतना आप रिलेट कर लोगे तो दिमाग में जब एग्जाम में आएगा तो खुद ही क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में। ओके, तो पूरी लाइन नहीं रटनी है कि शैक्षिक दस्ते बाल्यावस्था से, ऐसे नहीं करना है। एजुकेशन के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था इंपॉर्टेंट है, किसने कहा, ब्लेयर जॉन सिम्पसन ने कहा। मिथ्या परिपक्वता किसने कहा, रॉस ने कहा है। तो इस तरह से हमको याद करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन का। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। मीन्स देयर इज नो स्टेज इन एकेडमिकली सिग्निफिकेंट
चाइल्डहुड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो अगर हम एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो चाइल्डहुड ही है। क्या रीजन है इसका? क्योंकि बच्चा बाहरी दुनिया के संपर्क में आना शुरू कर देता है, बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है, मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पर जो होता है वो फास्ट हो जाता है, उसमें क्यूरियोसिटी आ जाती है चीजों को जानने के लिए। इसलिए शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से इंपॉर्टेंट कोई स्टेज नहीं है अकॉर्डिंग टू ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। अगली अगर हम स्टेटमेंट पे जाएं तो भाई रॉस ने एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या परिपक्वता का मतलब कौन मुझे बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए जरा। मिथ्या परिपक्वता का मतलब आपका ये होता है कि झूठी मैच्योरिटी, है ना। मिथ्या परिपक्वता मीन्स बच्चे को सिर्फ लगने लगता है कि मैं मैच्योर हो गया हूं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये बस उसका दिमाग है कि मतलब हम कुछ चीजें खुद से करना शुरू कर दिए तो हम सारी चीजें खुद से कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो मिथ्या परिपक्वता का काल कहलाता है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, अकॉर्डिंग टू रॉस। तो ये स्टेटमेंट भी भाई आपको दिमाग में रखना है। अगला स्टेटमेंट किलपैट्रिक का है। तो किलपैट्रिक ने क्या बोला हुआ है? इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था होती है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर बच्चा सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है किसके साथ हमें दोस्ती करनी है, किसके साथ हमें दोस्ती नहीं करनी है। तो ये चीजें इस स्टेज में आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा गया है अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक। अगला जो स्टेटमेंट है वो फ्रायड का है। अब फ्रायड ने क्या बात बोली है उसको देख लो। तो भाई फ्रायड ने कहा है कि बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था होती है। मीन्स जो अकॉर्डिंग टू फ्रायड अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि भाई इन्फेंसी स्टेज में सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, फिर इन्होंने कहा कि भाई जब चाइल्डहुड आता है तो उस टाइम पे जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं, खत्म नहीं होती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं। तो इसलिए बाल्यावस्था को काम वासना की सुप्तावस्था बोला गया है अकॉर्डिंग टू फ्रायड। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक मिथ्या परिपक्वता का काल, और ये फ्रायड वाला। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कोल एवं ब्रूस का। इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, मीन्स यूनिक पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है तो यहाँ पर बच्चा अपने प्रॉपर इमोशंस को दिखाना शुरू करता है, मतलब कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर रोना है, कितनी देर तक रोना। ये नहीं कि वो रोते रह रहा है तो रोते रह रहा है, हंसते रह रहा है तो हंसते रह रहा है, तो वो चीज नहीं होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, मीन्स जो इमोशन पर कंट्रोल करना बच्चा स्टार्ट कर देता है वो इसी स्टेज में कर देता है, ऐसा कोल एवं ब्रूस कहते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको किसी भी तरह का डाउट होगा। अब अगला स्टेटमेंट जो है वो आपका सरल, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सीखने का अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, तो ये इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। ओके, अगला स्टेटमेंट सिरिल बर्ट का है। अब सिरिल बर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया है? तो इन्होंने कहा कि भाई बाल्यावस्था में साहसिक कार्यों और भ्रमण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। मीन्स चाइल्डहुड वाली स्टेज में बच्चा इधर उधर घूमना, दिन में घूम रहा है, घर पे नहीं बैठ रहा है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है इस स्टेज में। ओके, तो बाल्यावस्था में साहसिक कार्यों और भ्रमण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ओके, ये स्टेटमेंट आपको सिरिल बर्ट ने दिया हुआ है। ओके, तो ये कुछ स्टेटमेंट थे जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं जिनको हमने डिस्कस किया। ये सभी स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखने हैं, ध्यान रखने हैं कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है बेसिकली इन्हीं स्टेटमेंट में से देगा, तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे आगे। भाई चाइल्डहुड के कुछ अलग अलग नाम है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीजें आपको पता होनी जरूरी ही है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से नाम हैं। इससे पहले की क्लासेस जरूर आप लोग देख लीजिए। बाकी बुक्स अगर आपको सीटेट की नीडेड हैं, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो अभी से शुरू कर दो।
और दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आप लोग परचेज कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम बाल्यावस्था के जो नाम है उनके साथ में। बाल्यावस्था को डर्टी एज के नाम से जानते हैं, गंदी उम्र के नाम से हम जानते हैं बाल्यावस्था को। क्यों जानते हैं गंदी उम्र के नाम से? यहाँ पर बच्चा खेलता है, कूदता है और अपने कपड़े खूब गंदे करता है। ओके, तो इसलिए डर्टी एज के नाम से हम जानते हैं बाल्यावस्था को। अगर इनकेस पूछ दे कि भाई निम्न में से कौन सी स्टेज को डर्टी एज के नाम से जानते हैं, तो आप आंसर लगा दीजिएगा कि भाई गंदी उम्र के नाम से बाल्यावस्था है, सीधा टिक कर देना है, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होना है। ओके, गैंग एज के नाम से हम जानते हैं बाल्यावस्था को, क्योंकि यहाँ पर बच्चा छोटे छोटे ग्रुप है ना, दोस्तों के साथ में रहना, ये चीजें स्टार्ट कर देता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप जिसका मुझे आंसर करेंगे कि भाई गैंग एज जो आपकी है ये अर्ली चाइल्डहुड है यानी कि पूर्व बाल्यावस्था है या आपका उत्तर बाल्यावस्था है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए तो मैं जानूं भी। चलो जल्दी से भाई बता दो, कौन बताएगा कि अर्ली जो गैंग एज है वो अर्ली चाइल्डहुड है या आपका क्या कहते हैं लेटर चाइल्डहुड है? जल्दी से आंसर कर दो, कौन बताएगा भाई? हाँ, तो गैंग एज जो आपका है वो एसोसिएट करता है आपके 8 से 10 साल के साथ में, है ना। जो 8 से 10 साल वाला स्टेज है इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये चला जाएगा किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में आपका चला जाता है, यानी कि 6 to 12 ईयर्स में ये आपका चला जाता है। तो अगर आपसे एग्जैक्ट पूछेंगे गैंग एज, देन आंसर विल बी लेटर चाइल्डहुड, और सिर्फ बाल्यावस्था है तो आप सिर्फ बाल्यावस्था लगा दीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे आप बताइए कि क्वेश्चनिंग स्टेज किसे कहते हैं? जल्दी से बता दो भाई, क्वेश्चनिंग स्टेज किसे कहते हैं? बताओ भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो क्वेश्चनिंग स्टेज आपकी आती है, जब बच्चा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है, तो वो किसे हम कहते हैं? अर्ली, अभी मैं ये भी पूछ लेती हूँ, अर्ली चाइल्डहुड है या लेटर चाइल्डहुड है? जब बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बता दो कब ये पूछता है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस? तो इसका तो ध्यान ही रखेंगे, लेटर चाइल्डहुड आपका रहेगा। तो भाई जब बच्चा आपका अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो क्यूरियोसिटी तो आने लगती है, लेकिन क्वेश्चन वगैरह जब वो पूछना शुरू कर देता है तो उसके साथ में भी हम रेफर कर देंगे इसी स्टेज को। ओके, एक्टिव एज हम किसे कहते हैं? एक्टिव एज भी आपकी चाइल्डहुड ही कहलाती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वो दौड़ करके सारे काम कर देगा। आप उससे कुछ भी बोल दो, बेटा जाओ यहाँ चले जाओ, दोपहर में चला जाएगा, आपके आलस आ रहा होगा लेकिन वो आपके सारे काम कर देगा, है ना, ये ले आओ वो ले आओ, तो सारी चीजें वो कर देता है, इसलिए एक्टिव एज हम कहते हैं चाइल्डहुड को। ओके, अब प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था है, एलिमेंट्री स्कूल स्टेज आपकी कहलाती है क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है आपकी कौन सी स्टेज? हाँ, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था के साथ में रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज बच्चा 3 साल में स्कूल जाना उसकी मम्मी भेजना शुरू कर देती है ना। तो कौन सी स्टेज आ गई? आ जाएगी आपकी सीधी सीधी पूर्व बाल्यावस्था। तो अभी सिर्फ बाल्यावस्था से क्वेश्चंस नहीं देगा आपको इवन अर्ली चाइल्डहुड से भी क्वेश्चंस देगा, और आपको लेटर चाइल्डहुड से भी क्वेश्चंस दे देगा, और सिंपल आपको चाइल्डहुड से भी क्वेश्चंस दे देगा। तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं हो जाना है और हमें सीधा सीधा ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज डिफाइन करती हुई चल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है मिथ्या परिपक्वता का काल। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ किसका स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका रॉस का स्टेटमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट का यूनिक पीरियड हम चाइल्डहुड को कहते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो भाई ये चीज आपकी यहाँ पर आ जाएगी किसके अकॉर्डिंग है? तो ये आपका हो जाएगा कोल एवं ब्रूस के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। भाई चाइल्डहुड को उत्पाती अवस्था के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में बहुत ज्यादा शैतान होता है, एक जगह नहीं बैठता है ना, कुछ ना कुछ वो लगा रहता है, तोड़ता रहता है, बनाता रहता है, करता रहता है। तो उत्पाती अवस्था
इस नाम से भी हम जानते हैं चाइल्डहुड को। पर्पसलेस टूर, बिना उद्देश्य भ्रमण करने की अवस्था कौन सी है? तो भाई चाइल्डहुड को हम बिना उद्देश्य भ्रमण करने की अवस्था कहते हैं। आप देखते हैं ये फालतू में मतलब इधर उधर गलियों में घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये चीजें इनमें रहती हैं। ओके, तो इसलिए बिना उद्देश्य भ्रमण करने की अवस्था भी आपकी चाइल्डहुड कहलाती है। ओके, अब अगली बात हम करते हैं कि भाई मूर्त चिंतन की अवस्था है आपकी चाइल्डहुड, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट थिंकिंग। अब मूर्त चिंतन का मतलब मुझे कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताइए। मूर्त चिंतन किसको कहते हैं? कोई बता सकता है कि मूर्त चिंतन क्या है भाई? अगर पता हो तो भाई बता दो, मूर्त चिंतन किसे कहते हैं? तो भाई मूर्त चिंतन हम कहते हैं किस स्टेज को? हम यहाँ पर मैंने आपसे यहाँ पर बाल्यावस्था तो रहेगा ही रहेगा, उत्तर या पूर्व इनमें से कौन सी रहेगी? तो भाई यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, है ना। जो लेटर चाइल्डहुड आपकी है इसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट थिंकिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर बच्चा चीजों को देख करके चिंतन कर सकता। देखो इन्फेंसी में तो बच्चा चिंतन नहीं कर सकता, लॉजिक नहीं लगा पाता है। यहाँ पर बच्चा चीजों को देख करके तर्क लगाना शुरू कर देता है, उनके बारे में थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज आपकी आ जाती है किस स्टेज में? लेटर चाइल्डहुड में आती है मूर्त चिंतन की अवस्था। हम अगर कंपेयर करें किसके साथ में? हम अगर कंपेयर करें जीन पियाजे की स्टेजेस के साथ में। ओके, तो भाई अगला पॉइंट आपका है क्षीण बौद्धिक विकास की अवस्था, जो कि आपको दिया है हॉलिंगबर्थ ने। चाइल्डहुड को मोरॉन हर्डल या क्षीण बौद्धिक विकास की अवस्था के नाम से भी हम जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई चाइल्डहुड में मानसिक विकास बच्चे का अच्छा खासा हो रहा होता है ना। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं मिले, अच्छे से बच्चे की एजुकेशन नहीं मिली, तो बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो वीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भाई वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए क्षीण बौद्धिक विकास की अवस्था हॉलिंगबर्थ ने कहा है किसको? तो ये आपका कहा गया है चाइल्डहुड को। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, तो एक बार यस कर दो कि आपको आ गया कि नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं। यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनको देख लेते हैं। चाइल्डहुड में मानसिक विकास सबसे तेज होता है, इसीलिए स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। आप सोचो अगर शैशवावस्था में मानसिक विकास तेज होता तो बच्चे को स्कूल भेजना वहीं पे नहीं स्टार्ट कर देते, है ना। अगर मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर होना शुरू हो गया होता तो बच्चे को स्कूल तो वहीं भेजना शुरू कर देते हैं। इन्फेंसी स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट बढ़िया होता है, सबसे तेज होता है। ओके, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट सबसे तेज आपका चाइल्डहुड में ही होता है, बाल्यावस्था में ही होता है। और क्यूरियोसिटी भी सबसे ज्यादा बच्चे में होती बाल्यावस्था में। आप एक छोटे बच्चे को 6 से 12 साल के बच्चे को लेकर के देख लो, आपसे इतने सवाल करेगा, ये चीज क्यों है, ये चीज कैसे है, ये चीज कहाँ से आई है, वो चीज क्यों है, इसका रंग ऐसा क्यों है, ये क्यों कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है चाइल्डहुड वाली स्टेज में। ओके, कलेक्शन ट्रेंड पाया जाता है चाइल्डहुड में। बच्चा मार्बल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं, गुल्लक है उसकी, है ना, छोटी छोटी लिए रहते हैं तो कुछ ना कुछ वो कलेक्ट कर रहे हैं। इवन वो जो बॉटल आती हैं उनके ढक्कन कलेक्ट कर रहे हैं। तो कलेक्शन ट्रेंड बहुत होता है आपके चाइल्डहुड में। मेरे अंदर भी एक कलेक्शन ट्रेंड था जब मैं छोटी थी, शादी के कार्ड को कलेक्ट करने का। तो ये मेरे अंदर भी चीज थी। तो कलेक्शन ट्रेंड होता है चाइल्डहुड में, चीजों को कलेक्ट करके रखना, अपनी चीजों को। ओके, क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप होने लगती है चाइल्डहुड में। ओके, मतलब कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नई चीजों के ऊपर ध्यान देना। ओके, वो चीज बच्चों में आना शुरू हो जाती है चाइल्डहुड में। सामूहिकता की भावना आ जाती है बच्चों में चाइल्डहुड में। सामूहिकता की भावना का मतलब यहाँ पर ये है कि वो ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देता है। ओके, एक दूसरे के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, अपने दोस्त चूज कर लिए कि इन्हीं के साथ में अपना टिफिन शेयर करना है
और इन्हीं को 4 टॉफी देंगे बर्थडे पे। तो ऐसी ऐसी जो चीजें होती है, एक्टिविटीज होती है, बच्चा करता है, वो ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देता है, मतलब भी सोशल होना स्टार्ट हो जाता है बच्चा चाइल्डहुड वाली स्टेज में। ओके, सामाजिक विकास बच्चे का होना शुरू हो जाता है आपके चाइल्डहुड वाली स्टेज में, सोशल डेवलपमेंट। लेकिन अगर बात करें कि भाई एक्टिव मेंबर कब बनते हैं, ये देखो गैंग एज तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। गैंग एज हम कहते हैं चाइल्डहुड को, है ना, चाइल्डहुड या हम लेटर चाइल्डहुड कह सकते हैं। लेकिन बच्चा एक्टिव मेंबर बनता है अपने ग्रुप का कब, तो ये भाई बनता है एडोलसेंस में, यानी कि किशोरावस्था में। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, जब सामाजिक विकास के बारे में पूछेगा शुरुआत, तब आप बाल्यावस्था लगाएंगे। लेकिन जब वो सामूहिक भावना सक्रिय या ग्रुप का एक्टिव मेंबर, तब आपको आंसर लगाना है किशोरावस्था। ओके, एडोलसेंस। नेगेटिव माइंड आने शुरू हो जाता है चाइल्डहुड में, मीन्स ईर्ष्या, दोस्तों के साथ में कंपटीशन करना, डरना, ये सब चीजें है ना आ जाती हैं बच्चों में चाइल्डहुड में। ओके, असफलता कब है भाई, फेलियर का मतलब दोस्त के नंबर ज्यादा आ गए, तो मतलब ये चीजें भी बच्चों में आना शुरू हो जाती है। कविता कहानी नहीं सुना पाई किसी को, मम्मी ने कहा बेटा कविता सुनाओ, तो नहीं सुना पाई, तो फिर बच्चों में वो चीज भी आ जाती, हीन भावना आना शुरू हो जाती है कि मैंने तो कर ही नहीं पाया, मैंने तो सुना ही नहीं पाया, है ना। तो फियर ऑफ फेलियर भी चाइल्डहुड में बच्चों में आ जाता है। ओके, आत्मनिर्भरता, वो खुद से कुछ कुछ काम करना। देखो इन्फेंसी स्टेज में बच्चा एकदम ही डिपेंड है अपने पेरेंट्स के ऊपर या दूसरों के ऊपर, वो अपना कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर बच्चे कुछ कुछ काम अपने खुद से करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए आत्मनिर्भरता भी बच्चों में, अभी पैसा नहीं कमाना शुरू कर देगा कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, कुछ काम खुद से करना शुरू कर देता है। ओके, मित्र का चयन, फ्रेंड सिलेक्शन, अपने दोस्तों को सेलेक्ट करना, ये चीजें स्टार्ट कर देता है बच्चा, है ना, दोस्तों के साथ में एक्टिव होना है, तो ये चीजें बच्चों में आ जाती हैं। राइज ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का उदय बच्चों में हो जाता है इसी स्टेज में। मतलब देखो इन्फेंसी स्टेज में बच्चे को सही और गलत का कोई ज्ञान नहीं होता है कि क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे को सही और गलत का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ओके, तो राइज ऑफ मोरालिटी, चाइल्डहुड में बच्चे में मोरालिटी आना स्टार्ट हो जाती है। नेता बनने की इच्छा, यहाँ पर बच्चों में मतलब आगे आगे अगुआ नहीं कहते कि छोटा बच्चा होगा चाइल्डहुड में बड़ा नाना बन रहा है, बड़ा दादी की तरह बातें कर रहे हैं, है ना, तो आगे आगे चलना या अपनी चीजें बताना, तो नेता बनने की इच्छा रहती है इन बच्चों में इस टाइम पे, इस स्टेज में। तो बेसिकली हमने यहाँ पर डिस्कस करी चाइल्डहुड की जितनी भी विशेषताएं थी उनको। कोई डाउट है देन प्लीज टू कमेंट, और मैं कमेंट में आपको आंसर कर दूंगी। एक बार जल्दी से आप लोग लिख दीजिए, और हाँ इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं प्लीज उनको देख लीजिए, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए आप लोग, है ना, ताकि वो सभी लोग प्रॉपर तरीके से इनको कवर कर ले, पढ़ ले, है ना, ताकि उनको मिल जाए। कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम देखते हैं, ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट भाई हम क्या देखेंगे, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स के बारे में बता दूं कि भाई दिशा पब्लिकेशन की आपको सीटेट की जितनी भी बुक्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 मैथ एंड साइंस, एसएसटी या आपकी पेपर 1 के लिए 1 to 5 के लिए सभी बुक्स अवेलेबल हैं। आप लोग इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके अमेजोन या आप फ्लिपकार्ट के थ्रू इसको परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो भाई हड्डियों की संख्या यहाँ पर 350 हो जाती है, मस्तिष्क का वजन 1300 से 1350 ग्राम यहाँ पर हो जाता है बच्चों का, हार्ट बीट लगभग 100 पर मिनट हो जाती है, और बाल्यावस्था के एंड तक 27 से 28 स्थायी दांत निकल आते हैं बच्चों के। ओके, अब अगर हम बाल्यावस्था में मानसिक विकास के बारे में बात करें कि भाई मेंटल डेवलपमेंट कैसा होता है, तो 4 साल के बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत हाई होती है, और 6 साल का बच्चा एक ग्रामर की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलना शुरू कर देता है, गलत नहीं बोलता है।
7 साल का बच्चा छोटी छोटी मतलब जो चीजें वो देखता है, नानी के घर गया तो वहां कुछ उसने देखा है, तो ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं माइनर से, उनको एक्सप्लेन करना, उनको बताना, मम्मी को बता रहे, पापा को बता रहे, अपने दोस्तों को बता रहे, तो ये चीजें करना स्टार्ट कर देता है। 8 साल का बच्चा कहानियों के अर्थ समझना शुरू कर देता है। 9 साल का बच्चा समय, दिन, तारीख, ये चीजें उसको आना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, तो इन चीजों में आ जाता है। 10 साल का बच्चा बहुत ही रैपिड, मतलब अभी छोटा बच्चा था तो क्या पढ़ता था वो, कमल पढ़ता था, अभी वो कमल, नयन, मोहन घर जाता, तो ऐसी चीजें वो पढ़ना शुरू कर देता है थोड़ा सा फास्ट स्पीड में। ओके, 12 साल के बच्चे में कार्य एवं करण यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कोई काम होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे कि साइकिल तेज चलाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, धूप में कपड़े सूख जाते हैं। ओके, उत्तर बाल्यावस्था में चीज आ जाती है। आप पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, खाना खा लोगे तो भूख खत्म हो जाएगी, सो लोगे तो थकान दूर हो जाएगी, कोई काम है तो उसका प्रभाव क्या पड़ा। ओके, तो ये 12 साल के बच्चों में ये चीज आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए बच्चों की, चाइल्डहुड में हमें एजुकेशन कैसे बच्चों को देनी चाहिए। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा। ओके, बच्चे के न्यूट्रिशंस पे हमें फोकस करना पड़ेगा, उनको हेल्दी फूड मिले, है ना, लाइक दूध हो गया, बादाम हो गए, अच्छा हरी सब्जियां हो गई, क्योंकि ये चीजें दिमाग मजबूत करती है और मानसिक विकास यहाँ पर हो रहा होता है, इसलिए हमें चाइल्डहुड में ये चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। ओके, ये चीज हमें ध्यान देनी है कि भाई हमें इमोशंस के ऊपर फोकस करना है, संवेगों का हमें ध्यान देना है कि सही से डेवलप हो, है ना, जो इमोशंस है बच्चे को वो सही से डेवलप हो, क्योंकि यूनिक पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट है ये आपका क्या कहते हैं, चाइल्डहुड। ओके, तो भाई इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक प्रॉपर लिटरेचर यानी कि अच्छा साहित्य दिया जाए, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ओके, कि एक अच्छा गुड लिटरेचर दिया जाए, इस चीज के ऊपर फोकस, क्योंकि बच्चा कहानी वगैरह पढ़ता है, वो चीजों को देखता है, तो उनसे वो कुछ शिक्षा लेता है, कुछ मोरल एजुकेशन लेता है, इसलिए इस चीज के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए कि भाई वो प्रॉपर अच्छी कहानियां पढ़े जिनसे उसे प्रॉपर एक मोरल एजुकेशन मिले। ओके, तो ये था आज का आपका टॉपिक चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे किशोरावस्था, वो आपको मिलेगा अगली क्लास में। आप सभी को पता है कि डेज हमारे क्या हैं क्लासेस के, तो भाई ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड सैटरडे 11 AM ये आपकी क्लास होती है। आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दें, और प्लीज कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप जरूर बता करके जाया करिए कि सेशन आपको कैसे लगे। लाइक किया करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मेरी क्लासेस इसी सीक्वेंस में आपको मिलती रहेंगी, आपके प्रॉपर नोट्स यहाँ पर बन जाएंगे। ओके, बाकी सीटेट के लिए जितनी भी मैंने बुक आपको बताई हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप इनको क्लिक करके परचेज कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस 6 to 8 की बुक भी मिल जाएगी, SST के लिए भी 6 to 8 की पेपर 2 की भी आपको बुक मिल जाएगी, 1 to 5 का भी आपको मिल जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग प्रॉपर तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि दिसंबर मंथ में आपका सीटेट का एग्जाम होगा, और आप ये मेक श्योर करेंगे कि पहली बार में आपका सीटेट का एग्जाम निकल जाए, क्योंकि बहुत टफ बिल्कुल नहीं है। आप बस थ्योरी को पढ़िए, आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे ना प्रीवियस ईयर पेपर की, तो ये चीजें बहुत इंप्रूव होंगी। ट्रस्ट मी, 30 में 30 लाने के लिए थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर इनफ है आपके सीटेट के लिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बुक परचेज कर लीजिए, आप पढ़ते रहिए उस चीज को। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ख्याल रखिए, और फिर मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। वन मोर थिंग कि सेशन को शेयर करना नहीं भूलेंगे, और कमेंट जरूर लास्ट में करके जाएंगे, और लाइक करना इसको ना भूलिएगा। और हाँ, जितने भी आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में, उन सबके साथ में आपको इसको शेयर कर देना है।
अगली क्लास आपकी एडोलसेंस रहेगी, आप लोग जरूर थोड़ा सा देख करके आइएगा ताकि आपको भी आसानी रहे पढ़ने में, और एक बुक को आप एज अ सप्लीमेंट रखिए ताकि आप वहां पर उसको देखते रहें, समझते रहें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमारा चल रहा है साथ में, तो वो चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी। वेल, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू।